कहानी एल्बर्ट अनास्तासिया की। ये कहानी है एक ऐसे माफिया की जो लोअर मैनहट्टन की गलियों से निकलकर न्यूयॉर्क की 5 सबसे बड़ी क्राइम फैमिलीज में से एक पर राज करने वाला था, जिसकी किस्मत ने उसे इटली से यूएस पहुंचाया और देखते ही देखते वो उस समय के सबसे बड़े माफियों से मिला। हम बात कर रहे हैं एल्बर्ट अनास्तासिया की। एल्बर्ट अनास्तासिया का जन्म 26 जनवरी 1902 को इटली के कैलेब्रिया में हुआ था। उसके पिता का नाम ब्राटोलोमियो अनास्तासिया और उसकी मां का नाम मरियाना पोलेस्टाना था। इसके अलावा एल्बर्ट अनास्तासिया को 7 भाई बहन भी थे। अनास्तासिया के पिता एक रेलवे वर्कर थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उनकी मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद परिवार के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए एल्बर्ट अनास्तासिया अपने कुछ भाइयों के साथ काम की तलाश में यूनाइटेड स्टेट्स जाने के बारे में सोचता है और फिर वो सभी इलीगली यूनाइटेड स्टेट्स में घुस जाते हैं। लेकिन वहां उन्हें आसानी से काम नहीं मिल रहा था, जिसका कारण था कि पहले तो ये सभी एजुकेटेड नहीं थे और दूसरा इनके पास किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इसलिए बहुत ढूंढने के बाद इन्हें ब्रुकलिन के एक वाटरफ्रंट में काम मिलता है, जहां इन्हें सामान की लोडिंग और अनलोडिंग करनी पड़ती थी। इस काम से उन्हें रहने खाने भर का अच्छा खासा पैसे मिलने लगा और सालों तक उन्होंने यही काम किया। ब्रुकलिन के उस वाटरफ्रंट में कई माफियों का भी आना जाना होता था, क्योंकि वो अपने सामानों को भी तस्करी कराते थे। वहां काम करते करते एल्बर्ट ने अब खुद की एक अलग पहचान बना ली थी। 1920 के आखिरी महीनों तक एल्बर्ट अनास्तासिया इंटरनेशनल लॉन्गशोरमैन एसोसिएशन यानी कि ILA का टॉप लीडर बन गए, जिसके अंडर वो ब्रुकलिन के 6 लोकल लेबर यूनियंस को हैंडल करता था। वो पूरी तरह से वाटरफ्रंट और इंटरनेशनल लॉन्गशोरमैन एसोसिएशन के कामों में लग गया था। इसी दौरान एक दिन जो बॉस मैसेरिया वाटरफ्रंट पर पहुंचता है। मैसेरिया भी उस समय का सबसे शक्तिशाली मॉब्स्टर्स में से एक था। वाटरफ्रंट में उसकी मुलाकात एल्बर्ट अनास्तासिया से होती है और वो उसे अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है। अनास्तासिया के लिए फेम कमाने का ये अच्छा मौका था। वो मैसेरिया की बात मान लेता है और यहीं से वो माफिया वर्ल्ड में एंटर करता है। मैसेरिया के लिए काम करते वक्त उसकी मुलाकात लकी लुसियानो से होती है। लकी लुसियानो भी क्राइम हिस्ट्री का एक जाना माना मॉबस्टर था। एल्बर्ट अनास्तासिया और लकी लुसियानो में देखते ही देखते एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। कुछ सालों बाद सत्ता पाने के लिए लुसियानो मॉबस्टर्स मैसेरिया को मारना चाहता था। इस प्लान को लेकर वो अनास्तासिया के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। दोस्ती की खातिर अनास्तासिया मान जाता है और फिर अनास्तासिया मॉबस्टर मैसेरिया को मारने में लुसियाना की मदद करता है। एक दिन लुसियानो मैसेरिया को डिनर के लिए बुलाता है और वहीं होटल में उसकी हत्या करवा देता है और उसकी मौत हो जाती है। अब वो मैसेरिया की जगह ले लेता है और अंडरग्राउंड बॉस बन जाता है, लेकिन अभी भी उसका सपना पूरा नहीं हुआ था। वो फैमिली का मेन बॉस बनना चाहता था, इसलिए वो फैमिली के बॉस मैरनजानो को मारने का प्लान बनाता है। इस प्लान में अनास्तासिया भी उसका साथ देता है और दोनों मिलकर बॉस ऑफ बॉसेस साल्वाटोर मैरनजानो को मार डालते हैं। लेकिन इस मर्डर के बाद ला कोसा नोस्ट्रा क्राइम फैमिली अलग अलग फैमिलीज में बट जाती है, जिसके बाद लुसियानो एक कमीशन की रचना करता है जिसमें हर एक फैमिली एक दूसरे से जुड़ी होती है और अनास्तासिया मैंगानो फैमिली के अंडर गो बॉस बन जाते हैं। उस समय मैनिंगो फैमिली को विंसेंट मैनिंगो और फिलिप मैंगोनो हैंडल कर रहे थे। ये दोनों भाई थे और यहीं से अनास्तासिया के मन में सत्ता की लालसा बढ़ने लगी थी और अब वो खुद भी किसी फैमिली का मेन बॉस बनना चाहता था। कुछ दिनों बाद अनास्तासिया का पुराना दोस्त और लुसियानो फैमिली का बॉस फ्रैंक कैस्टेलो बहुत परेशान होकर अनास्तासिया को कॉल करता है। उसे कहता है कि उसका पार्टनर वीटो जेनोवेस 9 साल की जेल के बाद अब इटली वापस आ रहा है और ऐसे में उसे क्राइम फैमिली को उसके साथ शेयर करना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। इसलिए वो अनास्तासिया से कहता है कि अगर वो मैंगानो फैमिली को मना ले कि वो जेनोवेस को मॉब बॉस बनाने के लिए वोट ना दे तो वो बॉस बन नहीं पाएगा, क्योंकि लुसियानो के बनाए कमीशन के अकॉर्डिंग मॉब बॉस बनने के लिए फैमिलीज की आपसी सहमति जरूरी होती है और अगर मैनागानो फैमिली मना कर देती है तो जेनोवेस कभी भी मॉब बॉस नहीं बन पाएगा। लेकिन दोनों को पता था कि एल्बर्ट अनास्तासिया एक अंडरगो बॉस था। वो भी तब तक कुछ नहीं कर सकते थे जब तक कि मोनांगो ब्रदर्स अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मैंगानो ब्रदर्स का मर्डर कर देंगे।
इससे जेनोवेस मॉब बॉस बनने से भी रह जाएगा और अनास्तासिया मैनागानो फैमिली का नया मॉब बॉस बन जाएगा। इसके बाद 19 अप्रैल 1951 को माफिया हिस्ट्री का सबसे मिस्टीरियस मर्डर हुआ। फिलिप मैंगानो की बॉडी मार्शलैंड में मिली, जिसमें 3 गोलियां उसके सिर के पीछे थी और 2 गोलियां उसके दोनों गालों में। जब इस मामले की जांच में पुलिस ने उसके भाई विंसेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो उसे नहीं ढूंढ पाए। विंसेंट मैनागानो फिलिप मैनागानो के फ्यूनरल में भी नहीं आया, जिसके बाद पुलिस और माफिया बॉसेस को लगने लगा कि विंसेंट का भी मर्डर हो चुका है, लेकिन ये मर्डर किसने किया इसका पता नहीं चल पाया। अब अनास्तासिया मैनागानो फैमिली का अंडरगो बॉस था, इसलिए मैनागानो ब्रदर्स की मौत के बाद अब अनास्तासिया को मैनागानो फैमिली का बॉस बना दिया जाता है। बॉस बनने के बाद वो और उसका छोटा भाई एंथोनी अनास्तासिया ने अपना नाम बदलकर एनास्ताशियो से अनास्तासिया कर लिया। लुसियानो अनास्तासिया से बहुत खुश था, उसे अनास्तासिया से बहुत प्रॉफिट हो रहा था। उसके साथ ही वो उसके लिए बहुत लॉयल भी था और लुसियानो की ऑर्डर्स पर अनास्तासिया मर्डर काउंसिल का हेड बन जाता है। यह कॉन्ट्रैक्ट किलर का एक ग्रुप था जो कि करीब 700 से 1000 लोगों का मर्डर कर चुके थे और अनास्तासिया के हेड बनने के बाद इन मर्डर्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि अनास्तासिया हमेशा से ही एक गुस्सैल और हिंसा प्रेमी आदमी। लेकिन कुछ सालों बाद इटालियन गवर्नमेंट लुसियानो को देश निकाला दे देती है। लुसियानो के जाने के बाद जेनोवेस ज्यादा से ज्यादा पावर चाहता था, लेकिन फ्रैंक कॉस्टेलो, एल्बर्ट अनास्तासिया और अनास्तासिया का अंडर बॉस फ्रैंक स्केली सत्ता संभालने लगे और बढ़ते समय के साथ जेनोवेस एल्बर्ट की क्रू के द्वारा किए जा रहे मर्डर्स की वजह से एल्बर्ट अनास्तासिया से इरिटेट हो गया था। जेनोवेस को ये सब माफिया लॉ के अगेंस्ट लगता था। एल्बर्ट ने अपने फैमिली के लिए पैसों के बदले में मेंबरशिप भी बेच रहा था, जिसके बाद जेनोवेस ने विंसेंट गाइगेंटे को कॉस्टेलो के मर्डर के लिए हायर किया। 1957 में गाइगेंटे ने कॉस्टेलो के सिर पर गोली चलाई। कॉस्टेलो के लक की वजह से गोली बस उसे छूकर निकल गई, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद वो रिटायरमेंट ले लेता है। अनास्तासिया का एक कैपोस कार्लो गैम्बिनो, जो कि बाद में उस हिस्ट्री का सबसे पावरफुल माफिया बॉस बन जाता है, वो वीटो जेनोवेस से मुलाकात करता है, अनास्तासिया को मारने का प्लान बनाता है। जेनोवेस उसे प्रॉमिस करता है कि अगर उसने अनास्तासिया को मार दिया तो गैम्बिनो ही कुछ फैमिली का बॉस बना दिया जाएगा। कार्लो इस ऑफर को रिफ्यूज नहीं कर पाया। गैम्बिनो दूसरे माफिया जो प्रोकासी से बात करता है और फिर वो दोनों अनास्तासिया को मारने के लिए गैलो ब्रदर्स को हायर करते हैं। अनास्तासिया की फेवरेट बार्बर शॉप शेराटन होटल के बॉटम फ्लोर पर थी। उसे अपनी दाढ़ी शेव करना बहुत पसंद था। दुकान में जब बार्बर ने अनास्तासिया के मुंह पर टॉवल रखा, तभी दोनों गैलो ब्रदर्स दुकान के अंदर घुसते हैं। एल्बर्ट अनास्तासिया पर 5 गोलियां चला दी और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। एल्बर्ट की मौत के बाद कुछ लोग बहुत ही ज्यादा दुखी थे। यश की आने वाली फिल्म KGF 3 में भी ऐसी ही एक बड़े गैंगस्टर की स्टोरी दिखाई जाने वाली है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।